स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शीशे की एक पेंसिल के एक बेलनाकार के अंदर ग्रेफाइट डालकर बनाई गई है। शीशे का एक पेंसिल है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 cm है तो लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि एक पेंसिल है, उसमें ग्रेफाइट डाल करके एक पेंसिल बनाया गया है। तो हमको लकड़ी और ग्रेफाइट के आयतन का क्या निकालना है? आयतन निकालना है ना। तो सबसे पहले हम पेंसिल का आयतन निकालेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे और लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे तो निकल जाएगा लकड़ी का आयतन। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? पेंसिल का आयतन। सबसे पहले निकालेंगे पेंसिल का आयतन बराबर, पेंसिल किस आकार का होता है? बेलन आकार का। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 r²। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल का व्यास है 7 mm। व्यास कितना है पेंसिल का? 7 mm है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 गुने 7/2। यहाँ पर r² है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो देखिए व्यास दिया गया था 7, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो इसीलिए 7 में क्या किए? 2 से भाग दे दिए। और इधर h, ऊंचाई कितना है पेंसिल का? 14 cm। यहाँ पर देखिए पेंसिल की लंबाई, तो जो लंबाई होता है वही ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई कितना है? 14। कटने वाला है कोई? 7 से 7 कटेगा, 2 से 14, 2 7 14 कटेगा, 2 से 22 कटेगा। कितना मरतबे में? 11 मरतबे में। तो क्या बचा है? 11 गुने 7 गुने 7 बचा। क्या बचा? 11 गुने 7 गुने 7। तो अब इस सब को गुना कर लीजिए। 7 7 कितना हो जाता है? 49। तो 49 को 11 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 49 एका 49, 49 एका 49। तो 9 9 4 13 का 3 4 और 1 5, 539 होगा। कितना होगा? 539। यहाँ पर mm है ना, तो mm क्यू होगा। 539 mm क्यू। ये क्या निकल गया? पेंसिल का आयतन। यहाँ पर देखिए ये जो 14 है ना, वो 14 किस में दिया गया है? cm में। तो cm को हमको यहाँ पर किस में है? ये सब है mm में, मीटर में है। तो cm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 10 से गुना कर देंगे। 10 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो एगो 0 है, तो एगो 0 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर एगो 0 आ जाएगा। इतना mm क्यू। ये क्या निकल गया? पेंसिल का आयतन 5390 mm क्यू। यहाँ पर 10 से गुना क्यों किए? क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 से गुना करते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो पेंसिल का आयतन निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? ग्रेफाइट का आयतन। अब निकालेंगे हम ग्रेफाइट का आयतन। तो बताइए ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा? जो बेलन का आयतन का फार्मूला वही ग्रेफाइट के आयतन का फार्मूला πr²h। तो पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 r²। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट का व्यास है 1, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 1/2। और ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई तो सेम ही होगा ना, जितना पेंसिल का ऊंचाई होगा उतना ही ग्रेफाइट का ऊंचाई भी होगा। तो ऊंचाई होगा कितना? 14। तो यहाँ पर इसको 10 से गुना कर देंगे। तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना किया, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है?
समान है और दोनों है सीएम में, तो सीएम को एमएम में बदलने के लिए 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, कटेगा 7 से 7 दूना 14, ई 2 से ई 2 कटेगा, 2 से 22 कटेगा 11, कितना हो जाएगा 11 गुने 10, क्या बचा है 11 और 10, तो 11 दाई का कितना हो जाएगा 110 एम क्यू। ये निकल गया आपको ग्रेफाइट का आयतन। तो हमको निकालना है कि पूरा पेंसिल में लगे लकड़ी का आयतन। क्या लिखेंगे सो सुनिए, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर ग्रेफाइट के आयतन में से, यहाँ पर लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटाना पड़ेगा। पेंसिल के आयतन में से घटा देंगे किसको, ग्रेफाइट के आयतन को, बड़का में से छोटका वाला को ना घटाएंगे। तो देखिए लकड़ी का आयतन निकालना है, तो पूरा पेंसिल के आयतन में से उस पेंसिल में जो ग्रेफाइट है उसका क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बोलिए पेंसिल का आयतन कितना निकाले है 5390, तो 5390 में से घटेगा ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन कितना निकाले है 110, तो 110 को घटा दीजिए, कितना होगा 0, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 3 में से 1 घटेगा तो 2, आई 5, 5280 एम क्यू। इतना आपका क्या हो जाएगा लकड़ी का आयतन 5280 एम क्यू। तो यही आपका निकालना था, लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन निकालना था, है ना। तो लकड़ी का आयतन आ गया 5280 और ग्रेफाइट का आयतन आ गया कितना 110 एम क्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि शीशे की एक पेंसिल के एक बेलनाकार के अंदर ग्रेफाइट डालकर एक पेंसिल बनाई गई है। तो सबसे पहले हम पेंसिल का आयतन निकाले पाई आर स्क्वायर एच पर, कितना आया 5390 एम क्यू। आयतन है तो आयतन किस में होता है क्यू में। उसके बाद निकाले ग्रेफाइट का आयतन, पेंसिल के अंदर क्या रहता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का आयतन निकाले 110। उसके बाद लकड़ी का आयतन हमको निकालना है, तो पूरा टोटल पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटाना पड़ेगा। तो पेंसिल में से ग्रेफाइट को घटा दिए तो कितना हो जाएगा 5280 एम क्यू लकड़ी का आयतन हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सीएम व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सीएम की ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल के 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। प्रश्न क्या कहता है कि एक अस्पताल के एक रोगी को सूप दिया जाता है। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है इस आकार का, ठीक है। 7 सीएम व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 का आधा, 7 कितना हो जाएगा 2 सीएम। इसका त्रिज्या हो जाएगा आपको 7/2 सीएम। त्रिज्या हो गया कितना 7/2 सीएम। और इसमें जब हम सूप डालते हैं ना तो 4 सीएम की ऊंचाई तक भर जाता है। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा एच का मान 4 सीएम की ऊंचाई तक भरा जाता है। तो हमको निकालना है 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एक रोगी के सूप का आयतन निकालना पड़ेगा। तो एगो का पता चल जाएगा तो उसको 250 से गुना कर देंगे तो 250 का निकल जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, एक रोगी के सूप का आयतन, एक रोगी के सूप का आयतन, बोलिए किस आकार का है ये बेलन आकार का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है 7/2, 7/2 गुने 7/2 और ऊंचाई कितना है 4 सीएम। तो एच का मान 4, 7 से 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा 11 और 2 से 4 2 दूना 4, तो 11 गुने 7 गुने 2 तो कितना हो जाएगा
11 सत्ते 77 और 77 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154 cm3। ये निकल गया एक रोगी के सूप का आयतन। तो हमको कितना का निकालना है 250 रोगी का। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 250 रोगियों इसलिए 250 रोगियों के सूप का आयतन, इसलिए 250 रोगियों के सूप का आयतन क्या होगा, गुना करना पड़ेगा ना। तो 250 को गुना कर देंगे किससे 154 से। तो बताइए कितना होगा, 154 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 पंच 20 का 0 हासिल 2 पाँचे 25 और 2 27 का 7 हासिल 2 पाँचे का 5 2 7 4 दूना 8 5 दूना 10 का 0 2 का 2 और 1 3 0 8 7 15 का 5 7 और 1 3850 3850 आया। और एगो जीरो ये है ना तो एगो और जीरो हो जाएगा, इतना cm क्यों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 250 रोगियों के लिए सूप का आयतन कितना होगा 38,500 cm3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन सूप दिया जाता है बेलनाकार गिलास से, ठीक है। तो बेलनाकार कटोरा से सूप दिया जाता है। व्यास है इसका 7, त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा 7/2 cm। ऊंचाई कितना कहता है 4 cm, ऊंचाई है 4 cm। तो क्या लिखे, सबसे पहले एगो रोगी के सूप का आयतन पता रहेगा तब ना 250 गो का निकलेगा। तो सबसे पहले एक रोगी के सूप का आयतन निकाल लिए, पाई r स्क्वायर h पर कितना हो गया 154। तो हमको निकालना था 250 रोगी का, तो उससे गुना कर लिए 250 से, तो 38,500 cm3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए हैं और प्रश्नावली 13.6 समाप्त हो गया है। कल बताएंगे प्रश्नावली 13.7 का उदाहरण। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।